the leader of opposition Rahul Gandhi seems to be in trouble most of the times. इस टाइम सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनके खिलाफ एक केस फाइल किया है कि ये इंडियन सिटीजन ही नहीं है। अब इस केस का क्या होगा वो तो जज डिसाइड करेगा, लेकिन इस केस के अंदर बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सिटीजनशिप, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि पहले भी राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन उस टाइम की बात अलग थी। उन पे डिफेमेशन के चार्जेस लगाए गए थे। He was found guilty of it, and then later on he was, asked to leave. He was disqualified as the member of the parliament. Good for him that the top court actually did not allow that to happen, and he came back. Will he be able to avert the problem this time around or not? ये हम देखेंगे. And let's discuss this very, very essential topic कि citizenship होता क्या है. But before that, let me make an important announcement. इस इंडिपेंडेंस डे मलूका IAS लेकर आया है एक सुनहरा अवसर सारे के सारे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। आप सबको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज पे 20% ऑफ मिलेगा from the 12th till the 15th of August. So kindly use this opportunity and join Maluka IAS today. So what has happened is Subramaniam Swamy has filed a PIL. PIL is Janhit Yachika, Public Interest Litigation, to quash, खत्म करने के लिए क्या, राहुल गांधी की सिटीजनशिप, कहते कि ये ब्रिटिश नेशनल है। तो पहली बात तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सिटीजनशिप और रेजिडेंस में डिफरेंस क्या होता है। सो रेजिडेंस हो गया कहीं पे रहना, बड़ी सिंपल सी बात है। परमानेंट रेजिडेंट मतलब हो गया कि वहां पे आप ज्यादातर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन सिटीजन नहीं बने हैं आप। सिटीजनशिप जब एक इंसान को मिलती है तो उस इंसान को मिलता है राइट टू वोट, राइट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और बहुत सारे और राइट्स। सो कहा यह गया है इस बार द एलिगेशंस आर कि राहुल गांधी सिटीजन ही नहीं, ठीक है। अब ये चीज जेन्युइन है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन मजा बहुत आ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं all of this politics has become more interesting than any movie or any TV serial that we have ever watched. In fact, these days, everyone has stopped looking at all those serials and they have just switched on the TV, watch a Lok Sabha session और आपको सारा का सारा ड्रामा वहीं पे मिल जाएगा, right? So let's understand what is this citizenship. So this is the tweet that Subramaniam Swamy had said, saying, that he is not supposed to be a member of the parliament. तो अब बात करते हैं सिटीजनशिप के लॉज की। सो सिटीजनशिप के लॉज दो एक लीगल मैगजिम से निकल के आते हैं, जूस सोलाय और जूस सैंग्विनिस। जूस सोलाय का मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल, मतलब आपका अगर जन्म हुआ है इस देश में तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में होता तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज की डेट पे बोला जाता है कि बच्चे का जन्म इंडिया में होना चाहिए, मम्मी पापा दोनों के दोनों इंडियन होने चाहिए, तभी बाय बर्थ हम सिटीजन बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो कि स्टेटलेसनेस अवॉइड करना चाहते हैं छोटे से बच्चे के लिए, तो अगर बच्चा वहां पे पैदा हो जाता है तो उनको राइट्स मिल जाते हैं सिटीजनशिप की। इसीलिए कहीं ना कहीं जब प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं यूएस या कनाडा, बड़ी उनकी चेकिंग होती है कि कहीं इसीलिए तो नहीं जा रही कि उनके बच्चे को सिटीजनशिप ही मिल जाए। द सेकेंड वन इज नोन एज जूस सैंग्विनिस, विच इज राइट ऑफ द ब्लड, मतलब क्योंकि मेरे पूर्वज, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, नानू नानी, दादा दादी में से कोई एक अगर इंडियन सिटीजन था तो मुझे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, जिसको हम बाय डिसेंट बोलते हैं अपने खुद के लिंगों में, राइट। बाय डिसेंट में भी केवल क्योंकि मम्मी पापा, नानू नानी, दादा दादी में से कोई एक अगर है इंडियन सिटीजन या कभी था, तो जस्ट उसके बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं मिलती, बहुत सारे और क्लॉजेस भी होते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिटीजनशिप एक्ट दैट वी हैव। 5 तरीके हैं इसमें टू गेन सिटीजनशिप एंड 3 ways टू लूज सिटीजनशिप। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहला आता है बाय बर्थ। सो लाइक आई सेड, बाय बर्थ का मतलब ये है, इनिशियली हम लोगों ने ये डिसाइड किया था फॉर सम टाइम, एंड आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लॉ बनता है तो लॉ बनने के टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, तो उसको प्लग इन करने के लिए काफी सारी अमेंडमेंट्स भी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे बोला जाता था 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 कि सिर्फ बच्चा यहाँ पे पैदा हो जाए, मम्मी पापा नहीं है सिटीजन, तो भी उसको he will become a citizen, which is crazy, right? Imagine a French couple coming here, the lady is pregnant, gives birth to a child, and the child becomes a citizen, right? So that made no sense for us, क्योंकि उसके कारण तो और population expansion हो जाएगा. तो फिर हम लोगों ने बोला नहीं यार, either of the parents should be a citizen, कि मम्मी पापा में से कोई एक सिटीजन हो जाए, बच्चे का जन्म यहाँ पे हो जाए, वो सिटीजन बन जाएगा. फिर हमने कहा नहीं यार, हमें क्या करना है कि बच्चा यहीं पे पैदा हो, मम्मी पापा दोनों के दोनों सिटीजन हो, और तो ही जाके हम लोग एटलीस्ट बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप देंगे. तो उनका क्या, जिनमें मम्मा पापा में से कोई एक सिटीजन है और जन्म यहाँ पे हुआ, तो उसके लिए एक अलग तरीका बना दे, बट बाय बर्थ बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ, मम्मी पापा दोनों सिटीजन, दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. अब दूसरा आ जाता है बाय रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो या फिर आप किसी ऐसे इंडियन से आपने शादी कर ली, राइट, और यहाँ पे आप कुछ देर के लिए रहे, तो जाके आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी. रजिस्ट्रेशन के अंदर ये भी होता है कि मम्मा पापा नानू नानी दादा दादी में से कोई एक इंडियन सिटीजन था या इंडियन सिटीजन है, और आपका जन्म हुआ है फर्ज करो कनाडा में, और आपके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आपको उधर की इंडियन एम्बेसी में जाके हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया एज एन इंडियन सिटीजन, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हमें लगा यार इसको ना इंडियन सिटीजन बनाना चाहिए, तो भी वो वाला क्राइटेरिया भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आ जाता है, जहां पे ऐसे इंसान को 7 साल रहना पड़ेगा, इवन शादी के बाद 7 साल रहना पड़ेगा, वो ग्रीन कार्ड वाली चीज यहाँ नहीं है, राइट. एंड सो एनीवन हु इज मैरिड टू, या फिर वो पहले कभी आप सिटीजन थे, फिर आपने सिटीजनशिप छोड़ के कहीं और की सिटीजनशिप ले ली, फर्ज करो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली, फिर आप ऑस्ट्रेलिया से भी आपने गिव अप मार दिया, बोला नहीं यार घर ही वापस आना है, तो दोबारा से अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आ जाता है. अ माइनर चाइल्ड ऑफ पीपल हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट ही वाज नॉट बोर्न हियर, वो भी इसके अंदर आ जाता है. बाय डिसेंट बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे का जन्म, वही वाला एग्जाम्पल, बच्चे का जन्म बाहर का है, मम्मी पापा नानू नानी दादा दादी में से कोई एक इंडियन सिटीजन है, और बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आपने वहां पे जो हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन, वहां पे जाके आपने बेसिकली बोल दिया हमने अपने बच्चे को इंडियन सिटीजन बनाना है, और ये बच्चा किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर नहीं करेगा, काइंडली इसको इंडियन सिटीजन बने रहने दो, तो वो चीज को हम बोल देते हैं बाय डिसेंट. इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, राइट, बट फाइनली जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज है कि ही विल नॉट होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एंड वी आर गिविंग यू दिस इन रिटन. हाँ, 18 साल के बाद, मेजर बनने के बाद वो बच्चे के ऊपर है, वो कर सकता है चेंज उसको, लेकिन तब तक एटलीस्ट ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द पेरेंट्स. देन कम्स बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू टेरिटरी, जैसे कि गोवा, पुडुचेरी, राइट, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, ये हमेशा से हमारे देश का पार्ट नहीं थे, और जब भी आप किसी भी टेरिटरी को अपने देश का पार्ट बनाते हो, आप ऑटोमेटिकली सबको थोड़ा ना सिटीजनशिप दे दोगे, आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसे टाइप के लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कोई टेररिस्ट मेंटालिटी वाला तो नहीं है. तो इसमें हम लोगों ने बड़ी बड़ी चतुराई से ये प्रोविजन बनाया है, जहां कहा है लिसन, अगर हम एक टेरिटरी को अपना पार्ट बनाएंगे, इंडिया का पार्ट बनाएंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि किसको सिटीजनशिप देनी है किसको नहीं. ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा और तुमको सिटीजनशिप दे दी जाएगी. और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि अगर हम लोग बकायदा लिख देते किस बेसिस पे ये चीज होने वाली है, फिर तो हमारी पॉपुलेशन का और ही कहीं और ठिकाना हो जाता. सो दैट इज अनदर वे टू मेक बिकम अ सिटीजन. Then is by naturalization. By the way, Citizenship Amendment Act 2019, कहीं ना कहीं उन लोगों को, इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन ही दे रहा था. नेचुरलाइजेशन हो गया एक ऐसा इंसान, देखो जब भी मैंने कहा नानू नानी दादा दादी, मैंने पर नाना पर दादा ये नहीं बोला. सो उसके बाद की अगर हम जनरेशन, इफ माई ग्रेट 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 ग्रैंड मदर वॉज एन इंडियन सिटीजन, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन में मिलेगी. या शुद्ध फॉरेनर, इलॉन मस्क की बात कर लेते हैं, वो बनेगा नहीं सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अलग बात है, क्या पता बन भी जाए, बट अगर उसको बनना है ना सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो उसको नेचुरलाइजेशन के अंदर आना पड़ेगा. अब है तो वो शुद्ध फॉरेनर, तो उसको इधर रहना भी पड़ेगा, उसको 12 साल तक यहाँ पे रहना पड़ेगा. इसमें भी प्रोविजन है कि जिस दिन एप्लीकेशन करो उस दिन से 1 साल तक कंटिन्यूसली रहना है,
और उसको छोड़ के बाकी साल में एग्रीगेट 11 साल, मतलब कुल मिला के 12 साल रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसको 8वें शेड्यूल की एक लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि इंडियन सिटीजन बन रहा है तो इंडिया की कोई तो भाषा आनी चाहिए, और शायद इसी वजह से 8वें शेड्यूल में अंग्रेजी नहीं है। नहीं तो कोई भी फॉरेनर जब इंडियन सिटीजन बनता तो इंडिया की कोई भी लैंग्वेज सीखता नहीं। He should have a good character, which is a very, very subjective notion, right? And rightfully so, because why should we tell you कि what is good character for us? अगर हम बोले murderer is not a good character, तो हम basically बोल रहे हैं वो murderer नहीं है, सिर्फ kidnapper है, that's okay. I mean, we can't do that, right? So such kind of provisions are mentioned over here. अब अगर हम बात करें ways to lose citizenship, there are 3 ways to lose citizenship. 5 ways to gain हमने कर लिया, 3 ways to lose कर रहे हैं. सबसे पहला आ गया renunciation. Renunciation वो करते हैं जिनको बिल्कुल इंडिया में रहना ही नहीं है. अच्छा, अभी तक उनको किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं मिली है, लेकिन उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो वो तुरंत इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप दे देते हैं, वॉलंटरली गिव अप कर लेते हैं. ऐसे आम इंसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए अगर हम दे दें सिटीजनशिप, वॉलंटरली गिव अप कर दें, और अभी हमें किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं मिली, तो हमारे लिए कोई पूजा की थाली लेके नहीं खड़ा कि ओ आपने छोड़ दी सिटीजनशिप, अब हमारे देश में आ जाओ. You see, so this is only done by people who are very, very, very well known. M.F. Hussain is an example of the same. You see, M.F. Hussain basically very, very nice painter, very well known. उनके सारे स्टूडियोज वैंडलाइज कर दिए थे, यहाँ पे भी विदेश में भी, क्योंकि कुछ लोगों को उनके पेंटिंग्स नहीं पसंद आई थी, और वो उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, उसमें कोई गलत नहीं है, पर वायलेंस हमेशा गलत है. So that man basically said, यार मेरे को नहीं रहना है इंडियन सिटीजन बनके, और वो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट थे कि लाइन लग गई थी कंट्रीज की कि भाई आ जाओ हमारे देश में, हमारा जीडीपी बढ़ा दो. So that kind of a way to lose citizenship is called renunciation. Then comes another one called termination. Now termination, renunciation में क्या difference? Termination, which is also under Article 9, which Subramaniam Swamy is using for Rahul Gandhi, says अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर की तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी. एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. रिनंसिएशन में पहले मैं इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर रही हूँ, फिर जाके अक्वायर कर रही हूँ किसी और की सिटीजनशिप को. टर्मिनेशन में ऑन द अदर हैंड मैं पहले किसी और देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर रही हूँ, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मेरी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है. राइट. एंड फाइनली द थर्ड वन is deprivation. Oh, it's right here. So deprivation नाम से पता चल रहा है डिप्राइव करना ऑफ अ पर्सन ऑफ हिज सिटीजनशिप, मतलब कुछ गलत काम किया है, सिटीजनशिप अक्वायर की है बाय फ्रॉड. अगर आपने इलीगली कम्युनिकेट किया है या ट्रेड किया है विद एन एनिमी एलियन, तो भी आपकी डेप्रिवेशन हो सकती है. अगर अनरीजनेबल रीजंस के लिए आप कंटिन्यूसली 7 साल देश के बाहर रह रहे हैं, तो भी आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव हो सकती है, आपसे ले ली जा सकती है. If you've been disloyal to the constitution, तो वो भी हो सकता है. अगर आप सिटीजनशिप अंडर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन लेके 5 साल के अंदर अंदर आपको जेल हो जाए, कहीं पे भी 2 साल तक की मिनिमम, अगर 2 साल तक की मिनिमम अगर आपको जेल हो जाए, तो भी डेप्रिवेशन हो जाती है कि भाई तुम 5 साल भी नहीं वेट कर पाए टू डू अ क्राइम. एंड अगर 5 साल के बाद किया तो भी डिप्राइव हो सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास ग्राउंड है ना सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल होना. Any breaking of the law is disloyal to the constitution, which is also a very good thing. क्योंकि अगर कोई इन ब्रैकेट्स में नहीं आ रहा फिर भी मुझे सिटीजनशिप उसकी छीननी है, तो मेरे पास एक ऐसे टाइप की प्रोविजन होनी चाहिए. सो इट्स अ वेरी वेल मेड एक्ट. नाउ फाइनली इफ वी टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे पहली बात तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. तो क्वालिफिकेशन में राज्यसभा की बात करें तो 30 साल, लोकसभा की बात करें तो मिनिमम 25 साल. According to the constitution, oath लेनी चाहिए, you know, while becoming even a candidate to stand for elections, right, before the Election Commission of India. फिर बोला कि he or she must be registered as a voter. Voter होना चाहिए to actually stand for elections. And any citizen, मतलब वोटर होना चाहिए to stand for elections. इसका मतलब ये नहीं कि उसी स्टेट का वोटर होना चाहिए, ये पहले होता था, चेंज हो गया है. लोकसभा का 25 साल हो गया, वही सेम ओथ वाली बात हो गई. राइट. रिजर्व सीट के लिए अगर बैठ रहे हो, अगर खड़े हो रहे हो, तो रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आप मतलब बुद्धू बना रहे हो फेक सर्टिफिकेट्स बना के. डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि
आप सरकार के लिए जितने मर्जी काम कर लो, सरकार से ज्यादा एक से ज्यादा सोर्स की सैलरी, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, पेंशन तो नहीं, वैसे पेंशन ले सकते हो, बट क्योंकि वो तो सही जॉब है ना, अगर मैं आर्मी में काम कर रही हूँ तो वहां की पेंशन ले रही हूँ, रिटायर होने के बाद अगर राज्यसभा की मेंबर बन रही हूँ तो वो भी एक लेजिटिमेट चीज है, तो पेंशन नहीं आएगी उसके अंदर। लेकिन अगर मैं सरकार से एक से ज्यादा सैलरी ले रही हूँ, राइट, और अलाउंसेस ले रही हूँ, मॉल्यूमेंट्स ले रही हूँ, तो वो गलत है। सरकार के लिए 50,000 काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये इसमें ये भी है कि इफ यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ बेनिफिट ऑल्सो अगेन हैविंग अनदर जॉब विद द गवर्नमेंट, तो वो भी गलत है, ठीक है। फिर आ गया अनसाउंड माइंड, नॉट अकॉर्डिंग टू यू एंड मी, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट की मतलब बंदे के ऊपर बहुत सारे डेट का केस है, केस चल रहा है कोर्ट में, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो उस इंसान को आप पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाओगे, बिकॉज वो इंसान फिर जनता की सेवा करने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आया है, अपने कर्जे को पे बैक करने के लिए आया है, विच विल मेक नो सेंस, वो कभी भी फोकस से काम ही नहीं कर पाएगा। Then is because of any law passed by the parliament which is under Representation of Peoples Act 1951. Statutory grounds is election offense कर लिया, कोई भी crime which is punishable for 2 or more years, ये defamation वाला केस जो राहुल गांधी का था वो इसके अंदर आ रहा था, but of course the top court has said कि put a stay on that order. And if you've been fired from any sarkari job saying that you are disloyal to the country, then again the country will not employ you, right? एनिमोसिटी क्रिएट किया, हेट ग्रुप बनाया है, लोगों में लड़ाई करवा रहे हो और उसके क्लियर कट एविडेंसेस है, तो नहीं हो सकते, राइट। सोशल क्राइम को प्रीच कर रहे हो कि भाई अनटचेबिलिटी को रोमांटिसाइज कर रहे हो और बोल रहे हो बहुत बढ़िया चीज है, सो यू विल नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। राहुल गांधी की बात यही है, he made a comment on the entire Modi community, and Modi community in certain states are also OBC, so it became a huge thing. It was a defamatory case. The lower court obviously said that he's been disqualified. उनको उनके घर से भी बोल दिया था, जो सरकारी घर है, कि निकल जाओ वहां से। Went to the higher court, went to the topmost court. Topmost court has put a stay on the order. Now let's see whether he'll be acquitted of that crime or not. But as of now, this is what has happened in his case. So let's see whether he is actually a citizen or not. But before that, all the UPSC aspirants watching the video, please look at this question, kindly write it, get it corrected by your teachers. Discuss the grounds and procedures for the disqualification of MPs in India. How do these disqualifications ensure the integrity of legislative process, and what are the key legal and constitutional provisions governing them? Now, finally, before ending this, I'd like to make 2 important announcements. जितने भी बच्चे 2025 के prelims के लिए बैठ रहे हैं and they are looking for a test series which is perfectly aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and join Maluka IAS today, जहाँ पे आपको मिलेंगे 64 tests, 34 prelim and 30 mains, along with that discussion by our top mentors in both English as well as Hindi at an extremely affordable cost. And finally, keeping in mind that education should be affordable to all, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilations of current affairs, which is also available in both English as well as Hindi. Thank you very much, and I will see you soon with a more informative video.